टू माय चैनल। तो देखो यहाँ पे हम आज मौर्यन पीरियड से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, मौर्यन एज से रिलेटेड। इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ऋग्वेदा, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेदा है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। अब हम मौर्यन पीरियड पे आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है मौर्यन पीरियड से रिलेटेड। 300 BC टू 200 BC है ये, करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो तो 321 BC, और ये किंग बने किसके हेल्प से? चाणक्य के हेल्प से, आफ्टर डिफीटिंग धनानंद। तो डिफीट करके धनानंद को ये किंग बने। किसको डिफीट करके? धनानंद को। ये लाइन याद रखनी है। चाणक्य को और नामों से जाना जाता है, एक तो है कौटिल्य, दूसरा है विष्णुगुप्त, और इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और देखो चंद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया था सेल्यूकस को 305 BC में। उसके बाद सेल्यूकस ने इनको बहुत सारी चीजें भी गिफ्ट में दी थी, और साथ ही साथ अपनी लड़की की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। और इन्होंने अपने अम्बेसडर को, ठीक है, अपने अम्बेसडर को भी, मेगास्थनीज जो है उसको भी भेजा। सेंड अम्बेसडर मेगास्थनीज टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इन्होंने अपने अम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा। और एक चीज याद रखो, ये जो बुक है इंडिका, वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। तो बुक इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, जिसमें बात करी गई थी कि कोई नो स्लेवरी, मतलब बता रहे हैं कि वहां पे स्लेवरी नहीं थी। ये बताया है किसके टाइम पे? मौर्यन के टाइम पे, जब ये अम्बेसडर बन के वहां गए तो उन्होंने बुक लिखी इंडिका, उसमें लिखा है नो स्लेवरी। 7 कास्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, कि वहां पे 6 कमिटीज थी, और सारी कमिटीज जो थी, ईच कमिटीज मतलब हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स थे। इसके बारे में भी बात की उसने अपने बुक में, मेगास्थनीज ने। कमिटी फॉर सेंसस, तो बोल रहे हैं कि सेंसस के लिए भी कमिटी थी उस समय भी। मॉडर्न पीरियड में सेंसस के लिए कमिटी हुआ करती थी। एंड 1 डील्स विद फॉरेनर, और एक जो कि फॉरेनर से डील करती थी। ये हमने देखा। फिर यहाँ पे देखो कुछ चीजें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। वेलफेयर वर्क भी करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। गवर्नर गुजरात पुष्यगुप्त, गवर्नर कौन था गुजरात का? पुष्यगुप्त। आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ लेक कॉल्ड सुदर्शन लेक। तो इसके बारे में आपको जानना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक के बारे में किसने बोला कंस्ट्रक्ट कराने के लिए? जो कि पुष्यगुप्त था, ठीक है। तो लेटर बिकेम जैन। एक चीज याद रखो, पहले ये बुद्धिज्म में थे, फिर बाद में इन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। लेफ्ट थ्रोन, वो अपने थ्रोन को छोड़ करके वो चले गए थे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला वहां पे गए, उन्होंने वहां पे संलेखना करा। संलेखना क्या होता है? स्टारवेशन टू डेथ, ठीक है। स्टारवेशन हिम टू डेथ, मतलब वहां पे खाना छोड़ देते हैं, खाना पीना, और स्टारवेशन करते हैं, उसी को कहते हैं संलेखना। बिंदुसार की बात करो, यह शॉर्ट नोट है इसलिए हम सारी की पॉइंट्स ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमें बाद में रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल होता है। बिंदुसार की बात कर लो। अब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। इनको क्या कहते थे? देखो, इनको कहते थे अमित्र घाता और अमित्रोचेत्स कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को। आस्क्ड एंटोचस फर्स्ट टू सेंड 3 थिंग्स। तो इसने कहा था एंटोकस फर्स्ट से कि वो 3 चीजें भेजे। वो मतलब उनसे लेते थे 3 चीजें भेजने को। उन्होंने कहा था एंटोकस से, क्या कहा था भेजने को? स्वीट वाइन भेजने को कहा था, ठीक है। और सोफिस्ट यानी कि फिलोसोफर भेजने को कहा था। ड्राई फिग भी बोला था भेजने के लिए। तो स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड सोफिस्ट यानी कि फिलोसोफर भेजने को कहा था। किससे सेंड करने को कहा था? रिक्वेस्ट किया था एंटोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने। डामाकस के बारे में भी थोड़ा सा देख लो क्या है। बिंदुसार टुक इंटरेस्ट इन आजीविका सेक्ट। तो बिंदुसार क्या करता था? इंटरेस्ट लेता था आजीविका सेक्ट में। अब ये आजीविका सेक्ट आया कहाँ से? वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, 3 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, आजीविका सेक्ट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आजीविका सेक्ट में इंटरेस्ट था किसका? डायमेकस से पता चला कि बिंदुसार को इंटरेस्ट था आजीविका सेक्ट में। यहाँ पे आ गया अशोका, द ग्रेट अशोका कहा जाता था इनको। वॉर ऑफ सक्सेस इन बिटवीन बिंदुसारा, अशोका जीत गया इसमें और अशोक बन गया किंग, करेक्ट। अटैक कलिंग,
कलिंग पे अटैक किया अशोक ने, और कलिंग वॉर हुआ 261 to 260 BC। उसमें क्या हुआ, किंग डोंट नो सॉरी। तो उसमें 2 साल के बाद, ठीक है, 2 years आफ्टर वॉर कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। ये क्या हुए कि 2 साल तक इन्होंने वॉर में वो जो लड़ाई थी उन्होंने लड़ी, उसके बाद ये कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपने आप को, अशोक ने, बुद्धिज्म को। और उपागुप्त था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो हम यहाँ वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वरना आपको पढ़नी हो तो आप बुक पढ़ सकते हो एनिशिएंट की, एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़ सकते हो, क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ये सब की मटेरियल आप ले सकते हो। या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप, अगर आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे हिसाब से आपको एग्जाम पे फोकस करना चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि उससे उतना नहीं होता बेनिफिट। पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि एंशिएंट, आपने अगर बिगिनर्स हो एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप वो पढ़ सकते हो जो कि नितिन सिंघाना की नोट्स आती है, हैंड रिटन नोट्स है उनकी, वो पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए तो। 2 years आफ्टर वॉर कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, तो 2 साल वॉर के बाद इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बुद्धिज्म में। और बुद्धिज्म में जब इन्होंने कन्वर्ट किया तो उपागुप्त बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने इनको कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। धम्म की बात हो जाए यहाँ पे, तो देखो मैंने वहां पे बताया था ना, वहां पे क्या था, धम्म। हाँ, तो यहाँ पे हम धम्म से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आपको पता है बुद्धिज्म का 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या था, बुद्ध धम्म संघ। तो धम्म की अगर बात करी जा रही है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, नॉन वायलेंस पॉलिसी ऑफ अशोका थी वो, उन्होंने कहाँ से लिया, बुद्धिज्म से लिया। वांटेड टू टेल पीपल अबाउट आइडिया और थिंकिंग के बारे में लोगों को बताना चाहते थे, प्रीच करना चाहते थे। रिटन ऑन पिलर ऑन वेरियस पार्ट ऑफ हिज किंगडम, तो बहुत सारे पिलर्स पे ये लिखवा रखा था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट इसको कहा जाता था, और ये लिखा गया था स्टोन पे। किस चीज पे लिखा गया था ये याद रखना है, स्टोन पे। अशोका कॉल्ड देव नाम पिय दस्सी, तो अशोका को क्या कहा जाता था, देव नाम पिय दस्सी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। बी लव्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या होता है, देव नाम पिय दस्सी मतलब बी लव्ड ऑफ गॉड। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में थी, प्राकृत। और स्क्रिप्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, ब्राह्मी। देखो जेम प्रिंसेप की बात करें तो स्क्रिप्ट ब्राह्मी खरोष्टी 2 यूज होती थी उस टाइम पे। और पाकिस्तान में प्राकृत और खरोष्टी यूज होती थी, अफगानिस्तान में ग्रीक एंड अरामिक यूज होती थी। और कलिंग वॉर, मेजर रॉक एडिक्ट की बात यहाँ पे की गई है। कलिंग वॉर जो है, कलिंग वॉर के बारे में कहाँ पे मेंशन है अगर पूछ लिया जाए तो मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है, 13 में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है। धम्म हमने देख लिया, ठीक है, क्या था, बुद्ध धम्म संघ 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने कवर करा था, उसकी बात है। एस्टैब्लिश किया श्रीनगर, कंस्ट्रक्ट किया स्तूपास कहाँ पे, सांची में। और केव बार्बर हिल गया बिहार में, केव भी है। और मदर इनकी थी सुभद्रांगी, ब्रदर सुशील, वाइफ करावाकी एंड असंग्निमित्रा। और बेटे को कहाँ भेजा अशोक ने, श्रीलंका भेजा आफ्टर हिम। लास्ट मौर्यन किंग कौन था, बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि लास्ट किंग कौन था, बृहद्रथ, मौर्यन एम्पायर का। कुछ चीजों के बारे में भी जान लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 5 प्रोविंसेस थी, डिस्ट्रिक्ट को अहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट को, अहर। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था प्रदेशिका, मतलब एक, वो भी आप देख लो, क्रोनोलॉजी कई बार पूछी जाती है। तो अहर होगी, फिर प्रदेशिका होगी, फिर रजुका होगी एंड फिर युक्ता होगी, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर युक्ता। ओके, इसके बाद देखेंगे इसको इति झक्का महामात्रा कहा जाता था। मेजर अशोकन्स पिलर भी थे, कहाँ पे थे, मेरठ में था, टोपरा में एंड कौशाम्बी में, ठीक है। अब जो ये टोपरा में था उसको दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक। ये लाइन याद रखनी है कि फिरोज शाह तुगलक ले आया था दिल्ली जो इन अशोक का पिलर था उसको। कौशाम्बी की बात करें, बॉट टू इलाहाबाद बाई आगरा, इलाहाबाद से आगरा ले आया गया अकबर के द्वारा, ठीक है।
कौशाम्बी में जो पिलर था अशोक का, उसको। एक चीज और यहाँ पे याद रखो, सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन था वहीं से नेशनल एम्बलम आया है। आपने देखा होगा, तो जो नेशनल एम्बलम हमारा है वो सारनाथ से आया है। रुम्मनदेई की बात करो तो इरेक्टेड वेयर बुद्धा बॉर्न, तो ये वहां पे बनाया गया जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। मौर्यान हमारा हो गया। पोस्ट मौर्यान पीरियड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।